गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप पंडिता टीचर BHS मंजार से सबका वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज हमारी है 6.1, उसका क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमारा ट्राइंगल्स का है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.1 है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारा 7 क्वेश्चन नंबर इस तरीके से है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट इज मिड पॉइंट। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ए बी such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. First you have to show that triangle DAP is congruent triangle EBP and second one is AD is equal to B. ठीक है, सो आपको ये दो चीजें आपको दिखानी है। तो ये आप दो चीज आपको दिखानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं फिगर को समझाऊंगा आपको। हमारे पास फिगर क्या है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है। ए बी पे एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट पी। पी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। पी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या करता है, ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम करता है। मतलब कि जितना ए पी होगा उतना ही पी बी होगा। मतलब कि अगर ए पी 3 सेंटीमीटर होगा, पी बी भी 3 सेंटीमीटर होगा। वो मिड पॉइंट का काम होता है। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, पी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है कि डी और ई पॉइंट्स हैं सेम साइड ऑफ ए बी। ए बी के सेम साइड में ये पॉइंट्स है डी और ई। ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है, ठीक है। और ये ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। साइज दैट एंगल बी ए डी, आपको क्वेश्चन में कहा कि एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल जो है ये किसके बराबर है, एंगल ए बी ई, इस एंगल के ये बराबर है। ये एंगल बी ए डी बराबर है ए बी ई। और साथ में ये कहा गया एंगल ई पी ए, ये वाला एंगल ई पी ए, ये वाला एंगल किसके बराबर है, डी पी बी। डी पी बी इस एंगल के बराबर है। ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर। आपको शो करना है, आपको दिखानी है ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई पी बी। ये दो ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। तो सबसे पहले हम इन दो ट्रायंगल्स को क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। देखो किस तरीके से हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। दोयम पार्ट एक डी पी बी, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ई पी ए है वो बराबर है किसके, डी पी बी के। डी पी बी, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि ई पी ए बराबर है डी पी बी। ई पी ए बराबर है डी पी बी के, या बी पी डी, जो भी लिखोगे आप वो एक ही बात है। या डी पी बी लिखो या बी पी डी, वो एक ही बात है। ये गिवन है, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। अब देखो इधर क्या करेंगे हम, जो एंगल ये है ई पी ए, इसको ऐड करेंगे एंगल डी पी ई। डी पी ई एंगल ई पी ए को ऐड करेंगे एंगल डी पी ई। डी पी ई इज इक्वल टू, इस डी पी बी को भी ऐड करेंगे डी पी ई। क्या करेंगे ऐड, डी पी ई। जैसे हमने डी ई पी ए पी ई को ऐड किया, डी पी ई, इसी तरीके से हम डी पी बी को भी ऐड करेंगे। ये वाला एंगल इसको भी ऐड किया और इसको भी ऐड किया। तो यहाँ से भी लिखेंगे एंगल डी पी बी प्लस करेंगे, कौन सा एंगल प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको एंगल डी पी ई, एंगल डी पी ई, ठीक है। अब देखोगे एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई, ई पी ए प्लस डी पी ए, ये बन जाएगा ए पी डी। क्या बन जाएगा, एंगल ए पी डी। और इसी तरीके से ये एंगल जो है डी पी बी, ऐड करेंगे इसको डी पी ई, ये बन जाएगा बी पी ई। क्या बन जाएगा, बी पी ई, बी पी ई। अब हम दो ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे वो दिखाएंगे ये डी ए पी और बी पी ई, या ई पी ई बी पी, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। उसके लिए मैं ऊपर वाला हिस्सा रब कर लेता हूँ, ठीक है।
तो ये मैंने रब किया, तो इसमें हम दो ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कौन कौन से? इन ट्राइंगल्स ए पी डी और ई बी पी। ई बी पी, ये दो ट्राइंगल्स जो है ए पी डी या दूसरी ट्राइंगल है ई बी पी, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए पहले मैं सबसे पहले, ये तो हमें ज़रूरत नहीं है, ये हम इन दो ट्राइंगल्स को मैं यहाँ बना के दिखाऊंगा, अलग करके दिखाऊंगा। ये ए पी डी और दूसरी है ये पी बी। ये थोड़ा नज़दीक है। तो ये ट्राइंगल है ए पी डी और ई बी पी। इन दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा या क्वेश्चन में दिया है डी ए पी की ए पी डी लिखा है, हमें कौन कौन सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है? हमें ट्राइंगल डी ए पी और ई बी पी कॉन्ग्रुएंट दिखानी है ना, कि ए पी डी लिखना है? हमें ए पी डी लिखना है कि डी ए पी लिखा है? एक जल्दी बताओ क्या लिखा है नाम। बस 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 मैंने बस बस डी ए पी, बस चुप करो। देखो अब डी ए पी लिखो या वो नाम लिखो, सेम आपको इसलिए मैंने बताया ताकि आपको कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने डी ए पी लिखा। तो हमें डी ए पी और ई बी पी ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। आप देखोगे ये एंगल ये है, इस एंगल का नाम है बी ए डी या ई पी डी। ये एंगल बराबर है इस एंगल के। क्यों बराबर है? ये क्वेश्चन में ही कहा गया है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। वही मैं कह रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये सिर्फ मैंने डायग्राम्स अलग की है ताकि आपको समझ आ सके। और ए पी किसके बराबर है? पी बी के, क्योंकि पी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ए बी को दो इक्वल साइड्स में तकसीम करता है, जितना ए पी होगा उतना ही पी बी होगा, तो बराबर आ गया। तो फिर मैंने कहा अभी ये ट्रायंगल, अभी हमने दिखाया एंगल ए पी डी, हमने ए पी डी किसके बराबर दिखाया था? बी पी ई, इस एंगल के बराबर। बाय एंगल साइड एंगल these two triangles will be congruent. When two triangles will be congruent, their corresponding parts are equal. तब हम कह सकते हैं कि AD और BE क्या होंगे? इक्वल। तो इन दो ट्राइंगल्स को हम इस तरीके से क्या दिखा सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो कौन कौन सी ट्राइंगल ली हमने? DAP और EBP। तो सबसे पहले हम साइड जो है DAP का लेंगे। हम लिखेंगे DAP जो है PAD एंगल, एंगल PAD बराबर होगा किसके? PBE, एंगल PBE। इसको लिखेंगे गिवन, क्वेश्चन में ही कहा गया है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा AP जो बराबर है किसके? PB के। ये AP और PB बराबर है, AP ट्राइंगल DAP का और PB जो है ट्राइंगल EBP का, वो बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है। थर्ड वन हमने देखा जो एंगल ए पी डी, ट्राइंगल डी ए पी का एंगल ए पी डी बराबर होगा किसके? एंगल जो ये है दूसरा एंगल जो है बी पी ई, ये वाला एंगल जो हमने एडिंग करके बनाए थे बी पी ई, ये बराबर है। ये हमने ऊपर देखे, ये मिटाऊंगा मैं, अब रब करूंगा। तो इस तरीके से बाय एंगल साइड एंगल द ट्राइंगल्स डी ए पी कॉन्ग्रुएंट होगी किसकी? ई बी पी। ये बाय सो ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी बाय एंगल साइड एंगल congruence rule. When two triangles are congruent, their corresponding parts are equal. तो जब ट्राइंगल DAP और EPB कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनका जो साइड होगा AD वो बराबर होगा किसके? BE के। तो AD बराबर होगा BE के। क्यों बराबर होगा? बाय CPCT। बाय CPCT stands for corresponding part of congruent triangle.
एंगल, तो ए डी बराबर होगा किसके,